बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सूरह बकरा की अहम कुरानी आयत से किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो और जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही हैं जो कुफर की रविश इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये अहम तरीन मालूमात जान सकें। सऊदी अरब की मरकज़ी हज कमेटी का इजलास मंगल को गवर्नर शहज़ादा खालिद अल फैसल की ज़ेर सदारत हुआ है। इस अहम इजलास में आइंदा साल हज सीज़न की तैयारियों का बाकायदा जायज़ा लिया गया है। गवर्नर मक्कातुल मुकर्रमा का कहना है कि आने वाले साल के हज इंतज़ामात और तैयारी बहुत पहले शुरू करनी होगी। हज मौसम की आमद से पहले तमाम इंतज़ामात बेहतरीन और मिसाली तौर पर मुमकिन करना होंगे। इसके साथ साथ मक्कातुल मुकर्रमा में जारी मंसूबे, जिनमें मुशायरे मुक़द्दसा में हज उम्रा सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन और मक्कातुल मुकर्रमा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात को स्मार्ट सिटी में जल्द अज जल्द तब्दील करने का प्रोग्राम भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत हम जारी कर रहे हैं। हज इंतज़ामी इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हुज्जाज किराम के क़याम, ताम, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ सहूलियात और हुज्जाज किराम को वेलकम कहना और फिर इन्हें अलविदा करने के प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि सऊदी हुकूमत का आने वाले हज के बारे में अभी से प्लानिंग ये बात ज़ाहिर कर रही है कि वबाई मर्ज़ कोरोना चाहे जिस कंडीशन में भी हो, हर सूरत में अगले साल इंशाअल्लाह हज के बारे में इंतज़ामात किए जाएंगे। रियाद पुलिस ने ख़वातीन के भेस में वारदातें करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ़्तार किया है। सोशल मीडिया पर ज़नाना लिबास की तस्वीर और ख़ास ताल्लुक़ कायम करने के लिए पुरकशिश जुमले इस्तेमाल करते थे। वज़ारत दाखिला ने स्नैपचैट के अपने अकाउंट पर बयान में बताया कि ये बहरूपिये नौजवानों को झांसा देकर बुला लेते थे, इनसे नकदी और गाड़ी छीनकर फ़रार हो जाते थे। इसके अलावा ये मुख्तलिफ अफराद को मजबूर करते थे कि इनके ATM वो दें और इनसे खुफिया नंबर लेकर रकम भी निकाल लेते थे। रियाद पुलिस ने मुख्तलिफ रिपोर्टें मिलने के बाद बाकायदा टीमें तश्कील दे दी थीं। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुकम्मल कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 20 साल के करीब के लड़के हैं। उन्होंने बताया कि 2 से ज़ायद इन्होंने वारदातें की हैं, गाड़ियाँ भी छीनी हैं, 9,000 रियाल से ज़ायद रकम भी इनके पास से बरामद हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें हिरासत में लेकर मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया है। अहम खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इंतज़ामात को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। अमारात आने वाली तमाम परवाज़ों की रिज़र्वेशन यानी कि उनकी बुकिंग 100% मुकम्मल हो चुकी है। ख़ास तौर पर मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, इंडिया और सूडान से आने वाली तमाम फ़्लाइट्स फुल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, इसलिए UAE में तमाम आने वाली परवाज़ों के टिकट हासिल करना इस वक्त ख़ासा मुश्किल अमल बन चुका है। UAE की सिविल एविएशन इंतज़ामिया का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया से आने वाली कोई भी परवाज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक नशिस्त भी खाली हो। फुल बुक फ़्लाइट्स आ रही हैं, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि UAE के ज़रिए आना चाहते हैं वो इस सिलसिले में कई महीने पहले की रिज़र्वेशन हासिल कर सकते हैं।
जजान के इलाके में एक अलमनाक हादसा पेश आया है, जिसमें हनीमून के लिए जाते हुए गाड़ी उलटने से दुल्हा और दुल्हन के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब ख़त्म होते ही हनीमून के लिए होटल जा रहे थे कि पहाड़ी ढलवान पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दूल्हा के रिश्तेदारों का कहना है कि वबाई मर्ज कोरोना की बिना पर शादी की तारीख कई बार मुलतवी की गई थी। शादी की तकरीब रात के ख़त्म हुई और दूल्हा दुल्हन शादी हॉल से ही सैर तफरी के लिए एक पहाड़ी इलाके में वाक़या होटल के लिए रवाना हुए। रास्ते में गाड़ी फिसल गई और पहाड़ी ढलवान पर गिर गई। दूल्हा दुल्हन की मैयतें सुबह 7 बजे के करीब बामुश्किल निकाली गई हैं और इन्हें मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल के सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। आलमी अदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम ममालिक जो कि दुनिया में वबाई मर्ज से मुतासर हो चुके हैं, इन्हें कहा गया है कि दवा की तैयारी और तमाम मुतासरा अफराद तक इसकी तकसीम करने के लिए इन तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। जब दवा का कामयाब तजर्बा हो जाएगा तो अगला मरहला इससे भी मुश्किल नज़र आ रहा है और मज़ीद सख्त होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि दवा की तैयारी और उसके बाद इसकी तकसीम कैसे की जाए, इसमें मुख्तलिफ ममालिक में खींचा तानी हो सकती है। ममालिक में इस दवा की तकसीम हमारे लिहाज से 2 मराहिल में ही मुमकिन हो सकेगी। पहले मरहले में इस दवा से इन तमाम ममालिक को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा जहाँ तशवीशनाक हद तक मरीज़ मौजूद होंगे और उम्र के एतबार से 50 साल या इससे ज़ायद के होंगे। आलमी अदारे सेहत ने मज़ीद कहा है कि वो उम्र के एतबार से 50 साल से ज़ायद अफराद को अव्वलीन तरजीह देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद शुमार के मुताबिक अभी भी पूरी दुनिया में वबाई मर्ज कोरोना के 20% के करीब अफराद मौजूद हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बरअक्स बिल गेट का कहना है कि 2022 से पहले इस वबा पर मुकम्मल काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ना ही इसकी कोई दवा तैयार करते हुए नज़र आ रही है। जबकि दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस की हुकूमत बाकायदा वहाँ के सदर पुतिन ने इस बारे में एलामिया भी जारी कर दिया था सरकारी सतह पर, और रूस के अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस दवा को वसी पैमाने पर तैयार भी करना शुरू कर दिया है। जबकि बिल गेट का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि अगले 1 से 2 माह तक कुछ ममालिक में ये वबाई मर्ज दूसरी लहर की सूरत में लोगों को मुतासिर करेगा। बिल गेट की जानिब से इस बयान के बाद चीनी माहिरीन का कहना है कि चीनी माहिरीन दवा की तैयारी के आखिरी मराहिल पर हैं। दिसंबर 2020 में चीन पूरी दुनिया में वबाई मर्ज कोरोना की दवा इंट्रोड्यूस करा देगा और रशिया और चाइना मिलकर पूरी दुनिया में इस दवा को फैला देंगे। अब देखना क्या है कि आलमी इदारे सेहत की जो इक़दामात हैं वो क्या होते हैं। बिल गेट्स की जानिब से जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं या चाइना और रशिया की जानिब से जो दवा तैयार की गई है वो अपना कितना असर दिखाती है। दोस्तों, एक अहम अरब मुल्क ट्यूनिस के महकमे सेहत के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में वबाई मर्ज कोरोना की दूसरी लहर ने ट्यूनिस में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इस आने वाली नई दूसरी लहर से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत का कहना है कि वबाई सूरत हाल के ख़तरनाक होने की बड़ी वजह ये बनी है कि लोग समझने लगे थे कि वबाई मर्ज कोरोना ख़त्म हो गया है। 27 जून को ट्यूनिस हुकाम ने मुल्की सरहदें खोलने का फ़ैसला किया था। इसके बाद वबा पलट कर आई है। पिछले 1 हफ़्ते से मुतासरीन के केसेस में हंगामी सूरत हाल पैदा होने लगी है। ट्यूनिस के जनूबी इलाके इस वबा की लपेट में आने के बाद वहाँ मसाजिद और बाज़ारों को फिर से बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इन इलाकों में तमाम तकरीबात भी ख़त्म कर दी गई हैं। वजारत दफ़ा ने मुतासरीन के इलाज के लिए फील्ड आर्मी हॉस्पिटल कायम कर दिए हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो सूरत हाल है जो किसी भी मुल्क में वबा पलटने के बाद दोबारा से हो सकती है। इसी बुनियाद पर बहुत सारे अरब ममालिक जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब भी शामिल है,
अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने के बारे में कोई फ़ाइनली लाएअमल इख्तियार नहीं कर रहे हैं। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि बुध 19 अगस्त से हफ्ता 22 अगस्त तक ममलिकत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इस सिलसिले में जो इलाके बताए गए हैं उसमें असीर रीजन, अबहा, खमीस मशीत और अलबहा की 8 कमिश्नरियाँ बारिश से काफ़ी मुतासिर होंगी, जबकि बारिशों का ये सिलसिला मक्कातुल मुकरमा, जज़ान और नजरान को भी अपनी लपेट में लेकर रहेगा। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी। गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद निगाह मुतासिर हो सकती है। याद रहे, बारिशों का ये सिलसिला सऊदी अरब के साहिली इलाकों को भी मुतासिर करेगा, फिर यहाँ से यमन, ओमान और यूएई की तरफ फैलता चला जाएगा। महकमा शहरी दफा ने सब लोगों को कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। किसी भी मुश्किल सूरत में दफ़ा मदनी और हलाल अहमर पुलिस से रुजू किया जाए।